करते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। आजकल तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते हैं। मेरे याद है मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कावड़ के समय, और मेरा भाषण क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं कहते। इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत असहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या क्या कह के चलाए, लेकिन आज भी मैं उस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है। और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है आंखों के सामने। मैंने ये कहा था तब कि 1 महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे को रख, पीछे को मत कर रहे हो पैर। उस बात को गांव के लोगों ने रिकॉर्ड किया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने चलाया कि चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। भैया कौन सा विवादित बयान है मुझे तो बता दो, कौन सा विवादित हिस्सा है उसका। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम जो है मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान, आप तीनों लोग पहले बैठ जाओ, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। ये जो वॉलंटियर साथी इनको कह रहा हूं, मैं एक बात को एक ही बार बोलता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों की बात तो वो समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा हूं, ग्रीन शर्ट वाले बच्चे, आपसे कह रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता हो ना आप, तो बैठिए ना सर, आपसे कह रहे हैं बैठने के लिए। ये पत्रकारों का इन्हीं करने दो ना, आप बैठ जाओ, आप बैठ के सुनो, सुनोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे। जब टीचर कक्षा में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट टीचर की बात पे ध्यान ना देके इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं, जंगले को झांकते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, आपस में बातें करते हैं, जब पेपर आता है तो वो उत्तर भी ऐसा ही लिख के आते हैं और वो होता है कि सफाई के नंबर दे देना, बाकी हम पे कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो बैठ के सुने, अपने मेरी बात को अपने दिमाग तक ले जाएं और यहां से जाने के बाद उस पर अमल करें। जब उस पर काम करेंगे तभी तकदीर बदलेगी। अगर तकदीर सिर्फ सुनने से और बोलने से बदलती तो शायद सबकी बदल गई होती, क्योंकि सुनते बोलते तो हम लोग है ही ना। तो जब इस कार्यक्रम पे चर्चा हुई तो चर्चा ये थी कि वक्त का अमेंडमेंट हुआ था और बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चल रहा था। बिहार में जिन संगठनों ने आंदोलन को कॉल किया उन्होंने मुझे भी बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर हमने ये चर्चा की पार्टी में अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों से कि भाई ये पार्टी तो बहुजन समाज की पार्टी है, SC ST OBC मुस्लिम जैन सिख बौद्ध ईसाई सबकी पार्टी है। तो इस मामले को देखो कि इस मामले में जो परेशानी कल खड़ी होगी वो कितने % लोग होगी। और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और